हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 20 अक्टूबर 2021। 20 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हाल ही में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, ऑप्शन ए। और ये 100वीं वर्षगांठ 18 अक्टूबर को मनाई गई और ये वर्षगांठ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने मनाई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष और हेलेनिक गणराज्य के राष्ट्रपति कतेरिना सकेलारोपोulou प्रत्येक ने कूपर्टिन ग्रोव के बगल में एक जैतून का पेड़ लगाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पियरे डी कूपर्टिन की स्मृति में माल्यार्पण भी किया। पहले जो कार्यकारी बैठक थी वह कार्यकारी बोर्ड की बैठक 7 नवंबर 1921 को हुई थी। 100 साल पहले नवनिर्मित बोर्ड वित्त के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था और यह सुनिश्चित करता था कि ओलंपिक खेलों के संबंध में IOC के नियमों का पालन किया जाए और उन्हें लागू किया जाए। IOC के नियम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नियम। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में रूस और किस देश के बीच संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। तो रूस और चीन के बीच, ऑप्शन बी चीन। रूस और चीन के बीच संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को रूस की पीटर द ग्रेट गल्फ जापान सागर में रूस और चीन का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जॉइंट सी 2021 शुरू हुआ और यह अभ्यास 17 अक्टूबर को समाप्त हुआ। यह अभ्यास जॉइंट सी 2021 के हिस्से के रूप में किया जा रहा है, जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों की श्रृंखला है जो 2012 से दोनों सेवाओं के बीच आयोजित हो रही है। इसके साथ भारत ने जो कुछ देश हैं, भारत ने जो अन्य देशों के साथ जो अभ्यास किए हैं तो उन पर भी एक नज़र डालते हैं। जैसे भारत है, भारत ने अभ्यास किया संयुक्त अरब अमीरात के साथ। वो अभ्यास का नाम है आपका डेजर्ट फ्लैग। सऊदी अरब के साथ अभ्यास किया था अल मोहम्मद अल हिंदी। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभ्यास किया था पिच ब्लैक। इसके साथ यूनाइटेड किंगडम के साथ अभ्यास किया था अजर वॉरियर और यूनाइटेड स्टेट के साथ अभ्यास किया था युद्धाभ्यास। अब ये जो अभ्यास हुआ रूस और चीन के बीच हुआ, तो आइए रूस और चीन के बारे में जानते हैं। यह है आपका रूस, जिसका जो आपका पार्ट है वो यूरोप और एशिया दोनों में आपका आता है। यूरोप में आपका इतना एरिया और एशिया में आपका इतना एरिया। रूस की जो राजधानी है वो है आपकी मॉस्को। रूस की मुद्रा रूसियन रूबल। वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टीन। और ये क्या है आपका रूस का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, अगला आता है आपका चीन के बारे में। तो ये है आपका येलो पार्ट जितना भी, ये पूरा चीन। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनबिनबी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उपराष्ट्रपति वोंग किसान। और ये क्या है आपका चीन का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने वीसा ऐप लॉन्च किया। तो वीसा ऐप को लॉन्च किया माई फाइनेंस ने, ऑप्शन सी। देश का पहला फाइन एजुटेक ब्रांड माई फाइनेंस वेलनेस ने हाल ही में देश में कामयाबी पेशेवरों के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन वीसा लॉन्च किया। ऐप को कार्य करने वाले पेशेवरों को निष्पक्ष और उत्पाद अज्ञेय व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन सलाह प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया। इस ऐप के लॉन्च के साथ कंपनी के पास अब MSME और व्यक्तियों को कवर करने वाला एक उत्पाद पोर्टफोलियो है। वीसा ऐप गूगल प्ले स्टोर या माई फाइनेंस वेलनेस की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। माई फाइनेंस वेलनेस इंडकेम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का एक ब्रांड है और इसका मुख्यालय आपका बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किसकी विश्वव्यापी स्वास्थ्य देखभाल BPO सेवाओं के अधिग्रहण को मंजूरी दी। तो ये मंजूरी दी हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड को, ऑप्शन डी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने BTAIN BV द्वारा
हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड की विश्वव्यापी स्वास्थ्य देखभाल बीपीओ सेवाओं के अधिग्रहण को मंजूरी दी। बीटाइन का स्वामित्व और नियंत्रण द बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया फंड 8 के फंडों द्वारा किया जाता है, जो कि बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया से संबंध एक फंड है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन आईटी और आईटीईएस सेवाओं के प्रावधान में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एनडीआरसी के अध्यक्ष और एमडी के रूप में पदभार संभाला? तो एनडीआरसी के अध्यक्ष और एमडी के रूप में पदभार संभाला अमित रस्तोगी ने। ऑप्शन ए। भारतीय नौसेना में 34 वर्ष बिताने के बाद सेवानिवृत्त कोमोडोर अमित रस्तोगी ने 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और एमडी के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले वह 5 वर्ष के लिए एकीकृत मुख्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में निदेशक थे। एनडीआरसी डीएसआईआर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक उद्यम है। एनडीआरसी की स्थापना 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो आरबीआई ने हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। इसे नियामक अनुपालन में कमियों के लिए दंडित किया गया और यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(1) और 51(1) के साथ पठित धारा 47(a)(1)(c) के प्रावधान के तहत आरबीआई ने निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? तो आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ का जुर्माना लगाया। ऑप्शन सी। इसे ग्राहक सुरक्षा अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में ग्राहकों की सीमित देयता पर निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए दंडित किया गया। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(1) के साथ पठित धारा 47(a)(1)(c) के प्रावधान के तहत लगाया गया। आरबीआई ने जुर्माना लगाया। आरबीआई का मुख्यालय का है आपका मुंबई में और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के विदेश मंत्रियों के साथ पहली बैठक की? तो भारत ने यह पहली बैठक भारत ने इजराइल, यूएस और यूएई मीन्स उपरोक्त सभी के साथ पहली बैठक की। ऑप्शन डी। भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने 18 अक्टूबर को अपने विदेश मंत्रियों की पहली आभासी बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, यरूशलम इजराइल के विदेश मंत्री यरूशलम से इजराइल के विदेश मंत्री कौन है? यायार लापिड, वॉशिंगटन से अमेरिका विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन और आबू धाबी से यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान शामिल हुए। भारत, इजराइल और यूएई पहले ही त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ा चुके हैं, खासकर व्यापार और निवेश में, क्योंकि अमेरिका ने अगस्त 2020 में 2 पश्चिम एशियाई देश के बीच अब्राहम समझौते की मध्यस्थता की थी। यह बैठक चारों देशों को एक साथ एक साझा मंच लाने की पहली बैठक होगी। भारत का इजराइल और अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा, सुरक्षा और व्यापार सहयोग है, जबकि यूएई एक प्रमुख ऊर्जा भागीदार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भास्कर बड़ा किस राज्य के आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा? तो भास्कर बड़ा जो है वो आपके असम के कैलेंडर में जोड़ा जाएगा। ऑप्शन ए असम। वर्तमान में आधिकारिक कैलेंडर शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करता है। भास्कर बड़ा कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 593 साल अलग है और कुमार भास्कर बर्मन के कामरूप के सिंहासन पर चढ़ने की तारीख से गिना जाता है। अब ये असम में जोड़ा जाएगा, तो असम के बारे में जानते हैं। यह है आपका असम, जिसकी राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी, कुल जिलों की संख्या 34, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया?
तो अपने पूर्वी तट से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन बी। उत्तर कोरिया ने 19 अक्टूबर को अपने पूर्वी तट से बैलिस्टिक मिसाइल दागी मिसाइल का जनवरी 2021 में अनावरण किया और इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बताया गया। मिसाइल को सिन्पो के आसपास से लॉन्च किया गया, जहां उत्तर कोरिया अपनी पनडुब्बियों के साथ पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के लिए उपकरण रखता है। देश को विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ परमाणु हथियार के परीक्षण के लिए प्रतिबंध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बैलिस्टिक मिसाइलों को क्रूज मिसाइलों की तुलना में अधिक खतरनाक मानता है, क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली पेलोड ले जा सकती हैं और लंबी दूरी की होती हैं और तेज़ी से उड़ सकती हैं। अब ये परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने, तो उत्तर कोरिया के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, जहाँ की राजधानी आपकी प्योंगयांग। वहाँ की मुद्रा उत्तर कोरिया कोरियन पीपल वॉन। वहाँ के राष्ट्रपति किम जोंग उन। और ये क्या वहाँ का आपका फ्लैग, वहाँ के उपराष्ट्रपति ओई योंग एई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला समुद्री संवाद आयोजित किया? तो पहला समुद्री संवाद आयोजित किया है भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ यानी कि यूके के साथ। ऑप्शन सी। भारत और यूके ने 18 अक्टूबर को एक आभासी प्रारूप में पहला समुद्री संवाद आयोजित किया। जैसा कि मई 2021 में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आभासी शिखर सम्मेलन में अपनाए गए भविष्य के संबंधों के लिए भारत यूके रोड मैप 2030 में सहमति व्यक्त की गई। इसमें समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में सहयोग पर आदान प्रदान शामिल था। दोनों ने पहले एक खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की। अब ये जो है पहला समुद्री संवाद यूके के साथ आयोजित हुआ, तो यूके के बारे में जानते हैं। ये है आपका यूके की राजधानी लंदन। वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। मोनार्च एलिजाबेथ II। वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। और ये क्या आपका यूके का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 86% अपराध का पता लगाने की दर के साथ कौन सा राज्य भारत के राज्यों में सबसे ऊपर है? तो वह राज्य है आपका गोवा। ऑप्शन डी गोवा। गोवा 86% अपराध का पता लगाने की दर के साथ भारत के राज्य में सबसे ऊपर है। और ये जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 18 अक्टूबर को दी। 2021-20 के लिए यह आंकड़ा 93% था और 2021 के लिए अब तक 86% था। 2020 में राज्य में 34 हत्याएं हुई थी और 2021 में अब तक यह आंकड़ा 16 है। उन्होंने यह भी बताया कि किराएदार विधेयक का सत्यापन चालू सत्र में पेश किया जाएगा। अब गोवा है इनमें सबसे ऊपर, तो ये गोवा के बारे में जानते हैं। यह है आपका गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। कुल जिलों की संख्या 2, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में YouGov की रिटेल रैंकिंग के अनुसार अमेजन की पेंटिंग की रैंक क्या है? तो अमेजन की पेंटिंग की रैंक है इसमें पहली रैंक। ऑप्शन ए 1 रैंक। मार्केट प्लस अमेजन की पेंट्री ने YouGov की रिटेल रैंकिंग 2021 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 27 के स्कोर के साथ अमेजन पेंट्री रैंकिंग में सबसे ऊपर है। YouGov रिटेल रैंकिंग प्रत्येक किराना ब्रांड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से स्कोर देती है। फ्यूचर रिटेल का बिग बाजार 21.1 के स्कोर के साथ रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है और इसके बाद सुपरमार्केट चेन D-Mart तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडस IoT मीन्स IoT हो सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स किट किसने लॉन्च की? तो इस किट को लॉन्च किया राजीव चंद्रशेखर ने। ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इंडस इनोवेशन डेवलपमेंट अपस्किलिंग IoT किट लॉन्च की। यह सिंगल बोर्ड IoT डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। इसका उद्घाटन 18 अक्टूबर को बेंगलुरु में CDAC केंद्र में किया गया। क्रेडिट कार्ड के आकार की CDAC विकसित किट 6 सेंसर, एक्यूएटर्स, कनेक्टिविटी और डिबगर इंटरफेस से सुसज्जित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड ने किसे बंद करने का आदेश जारी किया? तो रेलवे बोर्ड ने हाल ही में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद करने का आदेश जारी किया। ऑप्शन सी। IRSDC मीन्स भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम
की स्थापना देश भर में स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए की गई। 7 सितंबर को इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल के बंद होने के बाद यह रेल मंत्रालय के तहत बंद होने वाला दूसरा संगठन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोपाल अग्रवाल किस कंपनी के कार्यकारी निदेशक वित्त के रूप में नियुक्त हुए? तो गोपाल अग्रवाल नियुक्त हुए बजाज समूह में। ऑप्शन डी। बजाज समूह ने 14 अक्टूबर से गोपाल अग्रवाल को कार्यकारी निदेशक वित्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। वे बजाज समूह के अध्यक्ष कुशाग्र बजाज को रिपोर्ट करेंगे और बजाज भवन मुंबई में समूह के मुख्यालय पर आधारित होंगे। गोपाल एक बेहतरीन निवेश बैंकर हैं। उन्होंने अडानी ग्रुप, SBI कैप आदि में नेतृत्व के पदों पर कार्य किया है। इसके बाद कुछ और कंपनियां जैसे कि अडानी समूह है। अडानी समूह के जो CEO हैं वो हैं आपके करण अडानी, फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति, पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के CEO मुकेश अंबानी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय किस राज्य ने लिया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मोना भट्ट, समीर दवे, निराल मेहता और निशा ठाकुर किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने? तो वे बने आपके गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन डी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।